बुला लो ना कोई लाइव नहीं करेगा, लाइव कोई मत कीजिएगा। लाइव सुनिए, बोलने की जरूरत नहीं है। उसको लगे ये वीडियो बहुत सारा जाएगा, पूरा दुनिया जाएगा, उसको देखने के बाद बहुत गंभीर कर रहा है, बहुत गंभीर है। यार पीछे हो ना तो आर के आप लोग का स्वागत है। हम सुपौल बाजार शेखपुरा मौजूद है जामे मस्जिद में, और इस समय जो एहतजाज किया जा रहा है, ये काला पट्टी का मतलब क्या है कि असद साहब ने लगा रखा है। चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं, और दीगर हजरात हैं, धीरे धीरे हम बात करेंगे। पहले हम मुफ्ती असद साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, आप क्या बताते हैं। रमज़ान का पहले से जो था, जैसे कि इसमें तरमीम किया गया है कि भाई इसका ये सारा वीडियो चैनल का ये है कि गैर वीडियो कमेटी के अंदर से एक्ट के अंदर ये बात है कि उस कमेटी के ऊपर नहीं, इसका जो गुरुद्वारा उसके अंदर ये बात है कि कोई भी हिंदू या मुस्लिम या दूसरे सिख जो है वो इस कमेटी के मेंबर नहीं होते। जब सब अपने अपने घर की चीज़ों के अंदर उनकी अपनी मुसलमानों की कमेटी के अंदर इसके जरिए से हमारे करने के लिए और सरकार जो है वो विरोध प्रदर्शन अदा किए हैं। और हम तरीके से सरकार को बताना चाहते हैं कि आपकी प्रदर्शन नहीं है, हमारा जैसा फैसला रहने दीजिए। अगर हम नहीं रुकता है तो हमारी चालू करेंगे जिस तरह से किसानों ने आगे आकर के जो उनकी रोजी रोटी का मसला था वो आकर के 700 किसान कटाए हैं, तो सरकार की बात आई। यहाँ रोजी रोटी के मसले से बढ़ करके ये हमारे ईमान का मसला है, हमारी शरीयत का मसला है, शरीयत के हुकूक का मसला है। यहाँ तो किसी भी तरह की कोई फरमाइश की बात ही नहीं है, न हम पीछे हटेंगे न हम झुकेंगे, और सरकार से ये कहते रहेंगे कि आप इस मुल्क को वापस ले लीजिए, इस मुल्क को मोहब्बत से चलाइए, नफरत मत चलाइए। आज इस वक्त मुल्क के अंदर जो बेचैनी पाई जा रही है, हर तबका बेचैन है, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं। आज़ादी के बाद से हम बता रहे हैं, आज़ादी के बाद से मुल्क इतना परेशान आज तक खाना एक वक्त का नहीं मिले चलेगा,
लेकिन ये आपस में जो लड़ा रहे हैं ना, इसको लेकर के पूरा मुल्क परेशान है। इस मुल्क से मोहब्बत को ख़त्म करके हर एक जगह पे नफरत की बीच और हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करके इस तरह से जो है मुल्क के अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा की गई है। कि सिर्फ मुसलमानों ही की बात नहीं है, हमारे हिंदू भाई का एक बड़ा तबका ये बेचैन है कि ये कैसी सरकार आ गई है, न कभी जो है किसी चीज़ का ख्याल है, नौजवानों की नौकरी देने पे नहीं है। इतना सारा मुल्क के अंदर काम पड़ा हुआ है, किसी काम की तरफ तवज्जो नहीं है, बस आपस में लड़ाओ और कुर्सी हासिल करो। और ये सारी तैयारी जो है वो आने वाले चुनाव की है कि किस तरह से हम ध्रुवीकरण करके खुद एक मरतबा दिल्ली के ऊपर काबिज हो जाएँ और मुल्क को से बात करते हैं। अभी जो हम लोग पूरा अमन मुजाहिरा कर रहे हैं, हमारे बाएं बाजू पर काली पट्टी है और जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और इनके साबिक़ हिंदुस्तान की बहुत सारी तंजीमें हैं, उनके ऐलान पर, उनके हुक्म पर कि आप लोग रमज़ान मुबारक का अलविदा जुमा आखिरी जुमा है, आप लोग नमाज जाकर के मस्जिद में अदा कीजिए और काली पट्टी बांध कर मुजाहिरा कीजिए। और उसी मुजाहिरे के लिए हम लोग मस्जिद के बाहर सुपौल बाज़ार मोहल्ला शेखपुरा मस्जिद के बाहर हम लोग हज़ारों की तादाद में खड़े हैं। ये वक्त तमीमी बिल क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे आबो अजदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने ज़मीन डोनेट किया। ऐसा है कि हमारे बहुत सारे आबो अजदाद को औलाद नहीं था, उनको लेकिन 50 बीघा ज़मीन था, उन्होंने मस्जिद को दान किया और कब्रिस्तान को भी दान किया, बहुत सारे कामों को दान किया। और इसी तरह बहुत सारे ईमान वाले भाई हैं समझना, जो अपने प्रॉपर्टी को मस्जिद में, ईदगाह में, जहाँ जहाँ दान करना हुआ दान किए, वो डोनेट किए समझना। आज हमारी इस सरकार की इस हमारे प्रॉपर्टी पर इसकी बुरी नज़र लग गई है ना। हिंदुस्तान में बहुत सारे वक्फ है ना, सिख का है, हमारे गैर ईमान वाले हिंदू भाइयों का है ना, लेकिन वो सब ठीक है, उनके मालिक वो हैं है ना। और हमारा जो प्रॉपर्टी है ना, हमारे प्रॉपर्टी का मालिक बना रहे हैं हमारे स्टेट के डीएम है ना। मेरे भाई, हमारे आबा आज़ाद ने 500 रुपया मुझे खर्च करने के लिए दिया, मैं उस 500 रुपया अपने मर्जी से खर्च करूँगा है ना। मेरे घर के बगल में मेरा हिंदू भाई है, उसके हुक्म से मैं वो रुपया खर्च नहीं करूँगा। दिया मेरे बाप दादा ने, मैं अपने उस पर मेरा हुकूमत है, मेरा चीज़ है, मेरा हक है ना। आप हमको हुकूमत करने वाले कौन होते हैं? आपके हुक्म पर मैं क्यों खर्च करूँ है ना, आपके हुक्म पर क्यों करूँ? इसीलिए हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं, हिंदुस्तान सरकार से मैं ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये काला बिल, काला कानून जो मुसलमानों पर थोप रहे हैं, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार लोग बगवा रहे हैं, भूखे लोग बगवा रहे हैं, इसकी आप बात नहीं करेंगे। लेकिन आपस में सदियों से हमारा गंगा जमनी तहजीब कि हम लोग कायल हैं, समझ ना। हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के रह रहे हैं इस समाज में, इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क में है ना। आज इस चमन को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी लंबी उम्र हो, अल्लाह उनको अल्लाह ताला घर बसा दे, समझ ना। और ये हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, साफ सब देख रहे हैं। हिंदुस्तान में हमारा एक हिंदू भाई बहुत बड़ा तबका है, 80% एक तबका है, तो वो भी बहुत परेशान है। ये क्या हो रहा है? ये आपस में लड़ाया जा रहा है, कटाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है। इसीलिए जमीयत उलमा हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आह्वान पर हम लोग आज पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं है ना। आगे भी इंशाअल्लाह ताला अगर हम लोगों की बात, हमारे तंजीमों की बात नहीं मानी गई, तो हमारा तंजीम जो हुक्म देगा हम उस हुक्म के ऊपर खड़े उतरेंगे। जिस तरह किसानों ने अपने बिल को वापस करने के लिए 700-750 किसानों का गर्दन कटवाया, और हमारा तंजीम जो हुक्म देगा, अगर गर्दन कटाने की जरूरत होगी तो इंशाअल्लाह ताला इस बिल को वापस करने के लिए उसमें इंशाअल्लाह हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। काटने के लिए अगर बोल दिया जाए तो हम लोग गर्दन काटने वालों में से नहीं है, हम लोग जोड़ने वालों में से। हम लोग तोड़ने का काम हिंदुस्तान में आज तक नहीं किए। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ 51,000 उलमाए किराम वक्त शहीद हुए, हर दरख्त पर उलमाए किराम का गर्दन लटका हुआ था। जालियांवाला बाग उलमाए किराम के खून से लहू लहान था है ना। ये तारीख गवाह, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये मुसलमान जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए।
मैं इस हुकूमत को अपने एक शेर से अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मसाइल कैसे भी हों ता क़यामत रह नहीं सकती। ये आम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी है और हुकूमत के लिए भी है कि मसाइल कैसे भी हों ता क़यामत रह नहीं सकते। ये जालिम जुल्म की अलामत बन कर रह नहीं सकते। जिसका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, वो जान लें कि वो भी सलामत रह नहीं सकते। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए, आप भी चैन से रहिए और हम लोगों को भी चैन से रहने दीजिए।